IFAS लेके आया है बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर धमाका 3.0, जहां पे आपको CUET टेस्ट सीरीज केवल ₹1 में मिल रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके ज़्यादा डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। और इसी धमाका 3.0 के तहत बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप IFAS का जो स्कीम है, इसके अंतर्गत आपका CUET रिकॉर्डेड कोर्स जो है आपको मिल रहा है केवल ₹99 में। आपको क्या करना है, प्रोमो कोड यूज़ करना है IFAS। इसकी वैलिडिटी 10 सितंबर तक है। दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप जाके ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में जान सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर बॉटनी गेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका CUET का पेपर हो रहा है PG का, जिसका आपका एग्ज़ाम है बॉटनी का, एक यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है मार्किंग सिस्टम जो है इसमें एग्जामिनेशन में। सबसे बड़ी बात थी, अभी के जो एग्जामिनेशंस होते थे वहाँ पे अगर जो भी टेस्टिंग एजेंसी है या जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम देते थे, वहाँ पे अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाता था तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होता था। ठीक, और क्योंकि यहाँ पे ये जो मतलब पेपर होने आपका जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सबसे बड़ी बात कि ये आपका अच्छा एग्जामिनेशन है और जो पढ़ने वाले हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो करेक्ट आंसर्स आप देते हैं, जो आपके अप्रोप्रिएट आंसर्स होते हैं, फर्स्ट आप पढ़िए, उनके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ये सही है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एग्जामिनेशन में, माइनस मार्किंग का ना होना। माइनस मार्किंग के ना होने की वजह से रैंडमली जो लोग सेलेक्ट करते हैं आंसर, कभी कभी उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, जब जो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये मतलब जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए जितना आप रिस्क लेते जाते हैं, ऐसा तो है नहीं जब आप पेपर देंगे तो आपको सारे आंसर्स पता रहेंगे, पर जो एक रिस्क लेने की एबिलिटी होती है वो पढ़ने वालों में ज़्यादा होती है। इसीलिए जब वो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो भले ही उनको आंसर ना आता हो, पर जो एक साइंटिफिक अप्रोच होता है उससे आपको वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में आपका। तो ये 2 चीज़ें इसमें अच्छी थी। थर्ड, मान लीजिए ये तो कॉमन है जो इनका गाइडलाइन में दिया है कि जो आप अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। एक चीज़ और है यहाँ पे कि इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। अब देखिए 2 चीज़ है, एक जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है तो अगर माइनस मार्किंग रहती है तो वहाँ पे पढ़ने वालों को हमेशा से फ़ायदा हुआ है, एडवांटेज हुआ है। ठीक, और ये जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे CUET के गाइडलाइन में जो दिया हुआ है कि अगर ऐसा पाया जाता है एग्जामिनेशन के बाद कि एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो अब देखिए यहाँ भी जो पढ़ने वाले हैं कैसे उनको फ़ायदा मिलता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो जो जिनको आंसर्स उतना ज़्यादा जो अपने कॉन्फिडेंस नहीं रहता है आंसर्स करने में, वो क्या करते हैं, जब क्वेश्चन उनको गड़बड़ मिलते हैं तो वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे पढ़ने वालों के लिए एक और एडवांटेज है, अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि कोई क्वेश्चन गलत इन्होंने पूछा है तो आप उसको छोड़ के मत आइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में लगे कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऑप्शंस उसके सही हैं या वो क्वेश्चन गलत है, तो आपको वो क्वेश्चन करके आना है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि जो कि करता है NTA ऐसा करता है कि अगर उसे बाद में पता चलता है कोई क्वेश्चन गलत है, तो ये उन स्टूडेंट्स को जो है आपको मार्क्स पूरे उस क्वेश्चन के मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होगा उनको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप क्वेश्चन जो है करिए, मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई कीजिए, और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन NTA के द्वारा गलत दिया हुआ है तो उसको छोड़ के मत आइए, क्योंकि वो बेनिफिट आपको देगा 4 नंबर का। ऐसा CSIR और नेट के एग्जामिनेशन में होता था, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे कि इफ़ ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। और केवल यहाँ पे मेंशन है दोज टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी आपको गड़बड़ियाँ दिखती है, एक कुछ ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन सही है ऐसा है, तो आप वो चीज़ छोड़िएगा नहीं। और लिखा है इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन इज़ फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज़ ड्रॉप देन ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स। तो ये तो मान लीजिए सबके लिए, अगर कोई जो है कोई भी ऑप्शन उसमें से नहीं करेक्ट होता या कोई क्वेश्चन उनको मिलता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है,
तो वो उनके लिए क्या करेंगे, 4 मार्क्स देंगे। तो ये चीज़ें आप रखिएगा। पहली बात तो माइनस मार्किंग से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम देता है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, अगर हमारे पास 100 MCQ रहते हैं तो ऐसा नहीं रहता कि 100 में से 100 आता है, या अगर आपने 100 में से आपका 90 सही होगा तो 90 आप कॉन्फिडेंटली करके आते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो 65 to 70 तक आपको क्लियरली आता रहता है। उसके बाद आपका क्या कहता है, नॉलेज काम देता है। अगर आपका साइंटिफिक अप्रोच है, नॉलेज आपका सही है डिसीजन लेने का, तो भी आपको वहाँ पे वो चीज़ों को फ़ायदा मिलता है। ठीक, तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो माइनस मार्किंग समझ लीजिए तो एग्जाम में है नहीं। माइनस मार्किंग से बिल्कुल मत डरिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है तो वो भी करके आइएगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम नियर हैं, पास में है एग्जाम, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।